ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट थ्योरम की, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। वैसे तो ये बहुत डर लगता है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं रहता। इसका इंपॉर्टेंस पता करने के लिए मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा है, एक सिंपल और एक अलजेब्रा वाला। एक सिंपल कहने का मतलब एक अरिथमेटिक है जो आप हमेशा करते आए हैं, और एक अलजेब्रा के डिवीजन पे। आपको अगर डिवीजन आता है तो आपको डरने की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के। बोला फाइंड द रिमाइंडर। और रिमाइंडर तो आप समझते ही होंगे, जब 19 डिवाइड किया गया है 5 से, 4 से, 3 से और 19 खुद से, और आपको चेक करना है कि कौन इसमें फैक्टर है 19 का। ठीक है, तो ये चेक करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इजी है, आपको आता ही होगा। 19 को डिवाइड करना है किससे? 5 से पहले। तो 5 को हम 19 से ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ये जो होता है, जो डिवाइड करता है, डिवाइड करने वाला है तो डिवाइजर बोलते हैं। आपको ये सब टर्म आता ही होगा। जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसको डिवाइडेंट बोलते हैं। ये भी आपको पता होगा। यहाँ जो आएगा उसको कोसेंट बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यही सब बात है। ओके, तो जब हम 5 को 19 से डिवाइड किए तो जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे यहाँ 5 को 90 से करेंगे तो हम लोग हाईएस्ट कहाँ तक जा सकते हैं? हम लोग हाईएस्ट चाहते हैं, हाईएस्ट ज़्यादा इसको खत्म कर दे। ऐसा अलजेब्रा में भी होता है। तो 5 3 जा 15 तक, क्योंकि 5 4 जा 14 20 हो जाएगा, वहाँ तो जा नहीं सकते। अब इससे कितना बच गया? 4। तो ये क्या बच गया? ये जो बच जाता है उसको रिमाइंडर या शेष बोलते हैं। ये हो गया क्वोशिएंट, जिसका भागफल हिंदी में बोलते हैं। डिवाइजर, जो भाग करने वाला है। ठीक है, भाज्य बोलते हैं। और ये भाजक हो गया, जिसको भाग किया जाए। तो ये था ऐसा टर्मिनोलॉजी। ऐसे ही अगर हमको यानी चेक करना है, आपको रिमाइंडर निकालना था, तो 5 के केस में कितना रिमाइंडर आ गया? 4। ठीक है, कितना रिमाइंडर आया? 4। ओके, जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 को 90 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 4 जा 16 पे जा सकते हैं। यहाँ रिमाइंडर आ गया 3। ओके, 3 से भी बोला जा रहा है। 3 से जब डिवाइड किए तो कितना आया? 3 6 जा 18 और डिवीजन आया 1। ओके, और 19 से किए तो 19 1 जा 19 और डिवीजन कितना आया? रिमाइंडर 0। अब चलिए हम रिमाइंडर तो निकाले, इतना ही था। क्या इतना ही निकालना था? हाँ, इतना ही निकालना था। अब 0 जो है, 0, इसका क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 का, रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और होता है तो उसका क्या मतलब? तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आपको जाना पड़ेगा, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? तो एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड्स अदर नंबर। इस सब में कौन ऐसा केस है जिसमें कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया गया है? तो शायद ये कंप्लीट डिवीजन का मतलब कुछ ना बचे, रिमाइंडर 0 बचे। कंप्लीट डिवीजन का मतलब रिमाइंडर 0 बचे। तो कंप्लीटली डिवाइड नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स अदर नंबर, जो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है दूसरे नंबर को। जैसे 19 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? या दूसरे शब्द में, इफ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 है मतलब पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 0 बचा है, तो वो नंबर जो है 19 यहाँ पे फैक्टर है। तो इसको आप पहला क्वेश्चन का तो रिमाइंडर आप निकाल ही रही है सबका। इसका रिमाइंडर 4, इसका 3, इसका 1, इसका 0। और फैक्टर कौन है? तो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ये है, 19 इज फैक्टर ऑफ 19। क्यों? क्योंकि ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। ओके, सेम केस ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ है। तो उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं ये सब क्वेश्चन से। यहाँ जो हम 19 लिखे हैं, 19 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये जो 19 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 19 इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, जो अगल बगल में है इस तरफ और इस तरफ, उसको मल्टीप्लाई कर दे 5 × 3 और उसके साथ रिमाइंडर को जोड़ दे +4। ठीक है, तो क्या 19 आएगा? 5 3 जा 15 और +4 19 आ गया। ऐसा ही केस इसमें अगर करें, 19 इक्वल टू 4 × 4, इस दोनों आसपास वाले को क्या करना है? मल्टीप्लाई 4 × 4 और +3, हाँ 4 4 जा 16 +3, ओके 19 डन। अगर ये केस है तो 19 इक्वल टू 3 × 6 +1, यस यहाँ भी आ रहा है 18 +1 19। ठीक है, लास्ट केस में तो यस 19 × 1 +0 इक्वल टू 19, ये भी सही है। यानी इस सारे से हम एक ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं क्या, कि जो हमारा ये है, ये क्या है? डिवाइडेंट। ये डिवाइडेंट किसके बराबर होता है? जो डिवाइजर है आपका, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, वो डिवाइजर है, पता है मुझे। आपको अगर आता ही होगा ये सब, 5 6 में पढ़ाया जाता है। इंटू कोसेंट जो है आपका, कोसेंट इधर लिखा जाता है राइट में, कोसेंट, और उसके साथ रिमाइंडर 0 है तो नहीं भी लिखने की जरूरत है, अदरवाइज रिमाइंडर। ये आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें पूरा बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम का क्या यूज है, इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं ये क्वेश्चन की मदद से। अब यहाँ बोल रहे हैं रिमाइंडर निकालने कब? जब ये चीज़, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को, क्वेश्चन नंबर 2 के पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? px। पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, पिछले ही में हम लोग समझे थे। और ये है क्या? तो px है x³ + 3x² + 3x + 1, x³ + 3x² + 3x + 1, ये px है इस केस में। और इस केस में हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा कोसेंट आएगा ना, उसको qx से दिखाएंगे। ठीक है,
क्यू एक्स से, और जो हमारा आएगा ये जो हमारा डिवाइजर रहेगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसको जी एक्स से दिखाने का। किससे? जी एक्स से। तो मान लीजिए हमारा जी एक्स कौन है, ठीक, क्योंकि क्यू एक्स हम क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, क्यू फॉर क्वेश्चन, इसीलिए जी एक्स जो है जो हमारा क्या होगा, ये जी एक्स होने वाला हमारा डिवाइजर, जो डिवाइड करने वाला है। तो डिवाइजर यहाँ क्या है, एक बार है x प्लस वन, तो एक बार x प्लस वन है, और दूसरा क्वेश्चन में x माइनस वन। एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड करते हैं। उम्मीद है आपको डिवीजन पता है अलजेब्रा का। डिवीजन अलजेब्रा का एकदम सिंपल है, जैसा हम लोग इसमें करते हैं सिंपल में ऊपर में किए हैं 5 से 19 को, वैसा ही है। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब को x से करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को तोड़ देते हैं, ठीक है, और बाय x कर दिए। आपको 8 में ही पता होगा, ठीक है, 8 में ही पढ़ाया जाता है तो आपको आता हो। तो जैसे x प्लस वन को नहीं आता तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, कर लेते हैं। x प्लस वन ये डिवाइजर है ना, इससे किसको करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, इस डिवीजन में हम लोग क्या करते थे, इस डिवीजन में हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम चाहते थे कि 19 में मैक्सिमम है उसको ले ले। तो मैक्सिमम 5 3 15 तक ले सकते थे, क्योंकि 5 4 20 तो लगा नहीं सकते, उससे 19 से आगे चला जाता है, तो मैक्सिमम लेना चाहते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ जो x प्लस वन है ना, x है ना, इस x को मैक्सिमम ले जाएंगे कि x क्यूब को खा जाए। अब x को x क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता है ना, अलजेब्रा का सिंपल रूल से एक्सपोनेंट का ये पावर मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाता है। तो इस x प्लस वन पूरे को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर से। अब एक्स स्क्वायर से x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब, और ये कैंसिल भी हो गया, और यही हमको करना रहता है, कम से कम एक टर्म खाने का कोशिश करना है। तो एक टर्म यहाँ खा गए। अब इस पूरे से किए इसको ना, ये क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर से पूरे को किए हैं एक्स प्लस वन से, ऐसा नहीं कि अकेले कर देते हैं, इस पूरे से हुआ है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से किए तो एक्स क्यूब बना, फिर एक्स स्क्वायर को वन से करे तो एक्स स्क्वायर बना, तो ये बना एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, याद कीजिए, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते है कि नहीं, यानी अब इसमें से इसको घटाना है, तो घटाना है तो देखिए इसकी पूरे के बाहर जब हम लोग यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसमें से क्या घटाना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए पूरा जो प्लस साइन है उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको कोई चीज़ नया नहीं बता रहा हूँ, आप ये सब जानते हैं, आप ये सिंपल डिवीजन जानते हैं, उसी के आधार पर मैं ये कर रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको इससे घटाएंगे तो देख रहे हैं दोनों साइन कैसे आ गया, माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। इसलिए बोला जाता है कि डिवीजन में जब डिवाइड कर लेते हैं तो साइन को पलट दो, यहाँ प्लस है माइनस कर दो, यहाँ प्लस है माइनस कर दो। तो आप देखो इसमें से ये कटा, ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ, तो 3x स्क्वायर प्लस में, 1x स्क्वायर माइनस में, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2, तो 2x स्क्वायर, और यहाँ का बचा प्लस 3x। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, अब कोशिश करते हैं इस x से 2x स्क्वायर को खाने के लिए, यानी x को हमको क्या बनाना है, 2x स्क्वायर। कैसे, तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2x, और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, 2x क्यूब, 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर। तो वही काम करते हैं, प्लस या प्लस है इसलिए प्लस, माइनस रहता था माइनस, प्लस क्या कर दिए, 2x से मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा क्वोशेंट बन रहा है। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, और फिर ये 1 भी है तो 1 को इंटू 2x प्लस 2x। कैसे किए हैं, ऐसे 2x को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 से, तो ये 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2x हो गया। ओके, अब देखिए फिर से साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये से ये तो चला गया, बचा क्या, हमको बचा x। क्या फिर से अब डिवीजन कर सकते हैं क्या, तो फिर से डिवीजन हम लोग अब अगर 1 कर दे, ठीक है, अगर हम क्या कर दे, 1 कर दे, अभी तो और कर सकते हैं, यहाँ x है अगर 1 से कर देते हैं तो x इंटू 1, इसको पहला टर्म को खाना है ना, ऑफकोर्स यहाँ दूसरा टर्म नहीं है, दूसरा टर्म को आप मान लीजिए कि यहाँ 0 है, ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ x है, इसको 1 से किया तो x इंटू 1 क्या हो गया, x, और ये प्लस इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 1 तो प्लस 1 हो गया। यहाँ ये माइनस साइन तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, -1, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया -1। तो देखिए एक तरीका है आपको रिमाइंडर लाने का इसका इतना बड़ा, और एक मैं शॉर्टकट अगर आपको बता दूं कि इसमें आप डायरेक्ट -1 रख दीजिए, आपका आंसर इतना आ जाएगा, तो आपको कितना मजा आएगा। यही काम करता है रिमाइंडर थ्योरम। चलिए एक और कर लेते हैं डिवीजन, जिससे अगर आपको डिवीजन आता है वो भी स्ट्रेंथ हो जाएगा। दूसरा जो डिवीजन है उसमें क्या कर रहा है, यही पॉलिनोमियल है px, इसको डिवाइड करना है x-1 से। चलिए हमारा px अभी भी वही है, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको डिवाइड किससे करना है, कोई gx है, और gx क्या है, x-1। ओके, अब डिवाइड करते हैं, तो चलिए फिर से करते हैं, x-1 को डिवाइड किए हम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, पिछला क्वेश्चन से कर लिए होंगे। अब फिर हमको क्या करना है, इसको खाना है, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से जहाँ से करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऑब्वियसली पीछे में मैंने बता ही दिया है क्यों हो जाता है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये 3x प्लस प्लस ये माइनस अपने देखिए यहाँ अब ये इसका साइन इसका कोई मतलब नहीं, अब इसका मतलब है तो 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 3x। फिर से हम लोग अब x को 4x स्क्वायर बनाना है तो x को 4x बनाना है तो पहले 4 से और तब x है तो 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x तो माइनस 4x। अगेन साइन चेंज हो जाएगा चूंकि सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, यहाँ से यहाँ कर गया। अब एक प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7x प्लस 1। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसको अगर 7 से हम कर दे तो 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा और यही चाहिए हमको 7x माइनस 1 इंटू प्लस 7 तो माइनस 7x से 7x कट गया तो ये क्या बना प्लस 8 यानी इसका रिमाइंडर क्या आया प्लस 8। इस एक्सप्रेशन को भी हम जो वो दिखाए थे बाहर वाला ये हो गया हमारा QX, ये क्या है QX। पोलिनोमियल का जो यहाँ आ रहा है कोसेंट वो भी एक पोलिनोमियल ही है, रिमाइंडर भी पोलिनोमियल ही है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल, 8 क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट नॉन जीरो पोलिनोमियल बोल सकते हैं और अच्छे से ओके ये समझे। तो एक तो तरीका आपका रिमाइंडर ऐसे निकाले, एक तरीका मैं बताता हूँ जो एकदम आसान है। आपके पास जो GX है ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं जो क्या है x माइनस 1 और आपके पास PX है जो क्या है पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैं अगर बोलूं कि आप सीधा यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आसान होगा। अब क्यों 1 पुट कर दो, मैं इससे देख के बोल रहा हूँ। यहाँ तो माइनस 1 है तो आप 1 क्यों पुट करने बोल रहे हैं, क्योंकि हमको याद है आपको जीरोज बनाना होता था। तो यहाँ किसको बनाना है रिमाइंडर को जीरो, रिमाइंडर कब जीरो हो जाएगा जब इसको जीरो बना देंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू 1। तो इसी से मैं x का वैल्यू यहाँ अगर 1 रख दूँ तो देखिए कितना आसानी से आ जाएगा। तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 ये हो गया 1 ये हो गया 3 ये हो गया 3 ये हो गया 1 3 3 6 और 2 8। सो ईजी इजंट इट। पिछला वाला क्वेश्चन का भी हो सकता है क्या, आराम से हो सकता है। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन था x प्लस 1 से, तो यहाँ पे x प्लस 1 को हमको जीरो बनाना पड़ेगा तो x प्लस 1 को मैंने जीरो बना दिया। क्या बना दिया x प्लस 1 को जीरो, तो x यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा x इधर माइनस 1 तो x वैल्यू क्या आ गया माइनस 1। अब px की में x की जगह माइनस 1 धर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 कितना आ गया, ये हो गया माइनस 1 ये हो गया प्लस 3 ये हो गया माइनस 3 प्लस 3 से माइनस 3 चला गया माइनस 1 क्या आया माइनस 1 जो कि था रिमाइंडर। सो ईजी है ना, ईजी बहुत ईजी है हमारे हिसाब से। और ये भी किसी रूप में बैठ रहा है इस पे। अब इसका वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं। एक तो तरीका हुआ कि चलिए एक ट्रिक के जैसा हो गया, अब इसी यही चीज़ कहता है रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका हम लोग बाय प्रूफ भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पोलिनोमियल है px, लेट अ पोलिनोमियल px, कोई जनरल पोलिनोमियल होगा px, पोलिनोमियल bpx, उसको हम डिवाइड किए किसी दूसरे पोलिनोमियल से, ठीक है, जो जिसका डिग्री यहाँ पे डिग्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक चीज़ गौर किए होंगे, अगर डिग्री यहाँ 1 का पोलिनोमियल है जैसे डिवाइजर हो रहा है तो उससे एक कम का आता है। अगर यहाँ 2 रहता पावर 2 रहता तो 1 आता, वो खैर आप गौर करते करते आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक पोलिनोमियल है px, ठीक है, जिसका डिग्री या तो ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है कि डिग्री इसका डिवाइजर का और डिवाइडेंट का डिग्री का इंपॉर्टेंस है, खैर अभी आप धीरे धीरे समझ आएंगे, ठीक है। डिवाइजर का और डिग्री का इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे ज़्यादा ही रहता है, x पावर 4 रहता तो इसको आप इससे डिवाइड करना थोड़ा ना कर पाते। मैं अगर बोल रहा हूँ 19 को आपको 18 से डिवाइड करना है तो क्या आप कर पाएंगे, नहीं, आपको डेसिमल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो बिना डेसिमल का तो नहीं हो पाएगा, नहीं। वैसे ही x पावर 4 को x पावर क्यूब से सिंपली डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए एक स्टेटमेंट है कि पोलिनोमियल px जो होगा px, यहाँ पे तो पोलिनोमियल में डिग्री वैल्यू रखता है, तो px जिसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री या तो ग्रेटर हो ज़्यादा हो किससे, डिवाइजर से, यानी जिसे डिवाइड करें ये 19, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 1 हो, इक्वल टू 1 हो, ठीक है। और अब कोई नंबर है, ठीक है, तो जब पोलिनोमियल कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 था, वहाँ पे पीछे वाला क्वेश्चन माइनस था, और कोई नंबर है, लेट ए बी अ नंबर, ए बी अ नंबर, कौन नंबर, रियल नंबर है, वो चाहे कोई भी नंबर हो, रियल में रेशनल और इरेशनल हो, तो जब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, x माइनस ए क्या है, यही x माइनस ए, जैसे यहाँ x माइनस 1 था, बीच में x प्लस 1 था, तो वही x माइनस ए या x प्लस ए, तो उस कंडीशन में x माइनस ए हो तो जो रिमाइंडर होगा इस पोलिनोमियल का, रिमाइंडर अगर निकालना है तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो रिमाइंडर कैन बी फाइंडेड, रिमाइंडर को निकाला जाएगा जब हम p में क्या रख देंगे a, तो जो पोलिनोमियल होगा, जो कुछ भी होगा, उसमें जो आंसर आएगा वही हमको क्या देगा, रिमाइंडर। सो इजी।
अगेन पी एक्स है हमारे पास कोई पॉलिनोमियल जो कुछ इस तरह का होगा ए एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ भी हो, ये इतना बड़ा बड़ा। इसमें हमारे पास क्या होगा, जी एक्स होगा कोई, ये या तो x माइनस ए हो सकता है, x प्लस ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो, अगर x माइनस ए है तो इसको पहले जीरो करो, क्योंकि इसका जीरोज बनाना है। जीरोज क्यों बनाना है, क्योंकि हमको रिमाइंडर निकालना है। तो x माइनस ए को जीरो कर दो, तो x क्या आ गया ए। यानी एक बार अगर x पी एक्स वाले में अगर x की जगह क्या रख दो ए, या अगर x प्लस ए है तो x प्लस ए को जीरो बनाना पड़ेगा, यानी x को क्या बनाना पड़ेगा माइनस ए। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस ए, तो अब क्या रख दो p की जगह माइनस ए, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या आ जाएगा रिमाइंडर, क्या आ जाएगा रिमाइंडर। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कैसे ये प्रूफ हो। तो चलिए पी एक्स मेरे पास एक पॉलिनोमियल था, मेरे पास क्या होता था, ये आपको डिवाइजर जो ये बड़ा पढ़े थे ना पिछले ही इसमें, डिवाइडेंट जो कि बीच में होता है, ठीक है, ये वाला कहलाता है डिवाइडेंट, इक्वल टू डिवाइजर। तो यहाँ डिवाइजर कौन होने वाला है, तो इस थ्योरम में हम लोग x माइनस ए लेते हैं आसानी के लिए, क्योंकि x माइनस ए से हमको a पुट करना पड़ता है। अगर x प्लस ए लेते हैं तो माइनस ए पुट करना पड़ता है, तो x माइनस ए है जो डिवाइजर है। ओके, इसको हम कोसेंट कोई क्यू एक्स है, इससे की कोसेंट आएगा क्यू एक्स, तो वही ना डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए जब हम मैं इसमें x की जगह a रख देता हूँ तो क्या होगा, p x की जगह a रख दिया तो क्या हुआ, x की जगह a रख दिया तो a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो देखिए कितना आसानी से पी ए जो है वो a माइनस ए तो जीरो हो जाएगा, इस पूरे को जीरो बना देगा तो आर आ जाएगा। यही तो मैं तब से बोल रहा था कि पी ए जो है वो किसके बराबर आएगा, आर। पी माइनस ए जो है वो किसके बराबर आएगा, आर। यही मैं तब से बोल रहा था आपको, कितना आसान है। ठीक है ना, इजी, बहुत ईजी है। अब देखिए यही कंडीशन में जब पी ए जीरो आ जाए, जब पी ए जीरो आ जाए मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो ये कहलाता है, ये स्टेटमेंट है फैक्टर थ्योरम का। क्या है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए जो डिवाइड किया है वो क्या है, इज अ फैक्टर। जैसे इस कंडीशन में ऊपर के दोनों केस में एक बार x माइनस ए से किए, x प्लस ए से किए, x माइनस वन से किए, x प्लस वन से किए, क्या किसी केस में जीरो आया रिमाइंडर, नहीं, एक केस में 8 आया और एक केस में -1 आया, तो नहीं ये फैक्टर नहीं है, x माइनस वन और x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है। पर अगर जीरो आता है तो वो आता है फैक्टर थ्योरम। अब चलिए अब देख लेते हैं स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम का, फैक्टर थ्योरम का, और आप अच्छे से उम्मीद है मुझे समझ जाएंगे। मैं लिख लेता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा गारंटी है। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जी हाँ पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मैंने पहले ही बता दिया, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो डिवाइजर है जो इधर भाग कर रहे हैं 5 को अगर हम 19 से कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन 19 को 5 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेसिमल का हेल्प लेना पड़ेगा। विदाउट डेसिमल अगर सिंपल डिवीजन रखना है तो इधर वाला बड़ा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए ये केस में, ठीक है। उसी तरह से इसमें चूंकि पॉलिनोमियल है तो हम लोग डिग्री में बात करते हैं, डिग्री जिसका पी एक्स से ग्रेटर है या इक्वल टू 1 या 1 के बराबर है, ठीक है। अगर जीरो रह गया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी बारी नहीं। और लेट इट बी डिवाइडेड बाय x माइनस ए, इट कौन है, इट पी एक्स है, पी एक्स मतलब डिवाइड किया गया है x माइनस ए से, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो जहाँ पे ए क्या है, ए रियल नंबर मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जैसे पिछले केस में एक बार 1 था, एक में +1 था, एक में -1 था। तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ए, मतलब पी ए क्या है, पी ए मतलब x के जगह जब उसी में हम पी ए धर दे, x की जगह ए रख दे, तो अब जब सॉल्व करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग ऐसा किया है ना कि जब हम लोग किसी x की जगह कोई वैल्यू रख देते हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू, ठीक है, तो वही पॉलिनोमियल का वैल्यू जो आएगा वो रिमाइंडर के बराबर आएगा। फैक्टर थ्योरम का क्या कहना, फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि पी एक्स पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड किया गया x माइनस ए से, अगर वो ये लाइन नहीं कहता, बस ये सब सेम चीज सेम है पूरा। अगर पी ए जीरो आ गया मतलब जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया, पी ए क्या निकालता है रिमाइंडर, तो अगर वो जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, x माइनस ए क्या है, फैक्टर है पी एक्स का। सिंपल है, लॉजिकल भी है कि x माइनस ए को फैक्टर होना ही पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से, रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो ये फैक्टर होगा। ऐसे ही बोल सकते हैं कि पी एक्स जे मल्टीपल तो आप समझते हैं, जैसे 2 का मल्टीपल मैं बोलूँ लिखने के लिए तो 4 है, 6 है, 2 का आप टेबल पढ़ दीजिए, वही उसका मल्टीपल कहलाता है, ठीक है। तो फैक्टर है ये, यानी फैक्टर के ही 2 बार 3 बार लिख दिए होंगे तो क्या आ गया होगा, मल्टीपल। जैसे इसको और अच्छे से समझिए, इसको मैंने, ये पॉलिनोमियल था मेरा, ठीक है, अगर मान लीजिए इधर रिमाइंडर जीरो आ रहा था -1 के जगह, तो मैं बोलता कि ये जो है ये मल्टीपल है, कितने टाइम्स, इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन से 2.3 का क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन मैं कर ही दिया हूँ आपके लिए, उस पहले नंबर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको शायद डर लग सकता है। एक्सरसाइज 2.3 हम लोग करने वाला है। एक्सरसाइज 2.3 में जो पी एक्स हम लोग लिए थे वो पहले वाला ही पी एक्स था, x³ + 3x² + 3x + 1। मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए कर दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको ले और करता हूँ जो लगता है मुझे कि आपको डर लगेगा।
लगाने चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक तो तरीका अगेन आपके पास क्या है कि आप x प्लस पाई से डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख ले रिमाइंडर निकालें। एक क्या है, एक बड़ा आसान तरीका कि x प्लस 1 को चुपके से क्या रख दो 0, तो x क्या आ जाएगा माइनस पाई आ जाएगा, ये चुपके से माथा में रख लेना। अब ये माइनस पाई को इसमें पुट कर देंगे, x से क्या रख देंगे माइनस पाई। अब देखिए अपने आप रिमाइंडर आ जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 प्लस 1। तो ये सॉल्व कीजिए, माइनस पाई का क्यूब तो माइनस पाई क्यूब ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस ही ना, माइनस किसी चीज़ का स्क्वायर तो वो तो वही हो जाएगा, तो प्लस 3 पाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। यही आ गया क्या आपका रिमाइंडर। आपको अगर करना है क्या चीज़ पाई का वैल्यू रखना है तो वो भी आप रख के चेक कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया इस केस में रिमाइंडर, इतना लंबा चौड़ा, जी हाँ रिमाइंडर। अब देखिए अब हम लोग चेक करते हैं दूसरा, बोल रहा है कि फाइंड रिमाइंडर जब एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को डिवाइड किया गया, मतलब ये पी एक्स है हमारा और इसको डिवाइड किया किस चीज़ से जा रहा है एक्स माइनस ए से, मतलब ये हमारा जी एक्स है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे लंबा टाइम लगेगा, तो हम लोग चुपके से क्या कर लेंगे कि x माइनस ए को 0 पुट कर देंगे, यानी x का वैल्यू क्या देने वाले हैं a, तो a को आप पुट करते हैं, a पुट कर दिए, ये क्या बन गया a क्यूब एक्स की जगह रखें a क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, तो अब ये क्या बन गया a क्यूब, ये भी क्या बन गया माइनस ए क्यूब, ये क्या बन गया 6 है, ये क्या आ गया ये हो गया a क्यूब से a क्यूब कट किया 0 हो गया, ये क्या बता 6a माइनस ए 5 है, तो इसका रिमाइंडर कितना आया 5 है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, फैक्टर यानी फैक्टर थ्योरम का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चेक वेदर 7 प्लस 3x ये चेक करना है इज अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है किस चीज़ का ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं। यानी फिर ये हमारा इसको अगर डिवाइड करते हैं हम इस चीज़ से, अगर 0 आ गया रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो रिमाइंडर वही, इसको हम चुपके से 0 रख लेंगे, 7 प्लस 3x को चुपके से 0 रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू -7, तो x वैल्यू -7/3। अब ये -7/3 का यहाँ रखेंगे तो पता चल जाएगा, अगर 0 आ गया पूरा मतलब रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है मतलब फैक्टर होगा। तो चेक करिए 3 इंटू -7/3 का क्यूब स्क्वायर है ना, स्क्वायर है या क्यूब है, क्यूब है, क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, तो ये कितना आ गया 3 इंटू माइनस प्लस माइनस, तो 7 7 49 और 7 343 हो जाएगा माइनस में बाय 9 27, तो ये हो गया 3 3 9 और 9 3 27। अब 3 9 ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा माइ प्लस और ये प्लस माइनस -49/3। अब अगेन इसको अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये माइनस में है और ये भी है माइनस में, तो ये हो गया -343 और अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 9। ओके 9 को 49 से करेंगे तो कितना होगा 9 को 49 से करेंगे तो 9 1 9 9 जा 51 और 8 बच जाएगा 44, ठीक है। तो इतना आया, मतलब 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, यानी फैक्टर नहीं है। पर यही देखिए ये इक्वेशन अगर ऐसे रहता, ये इक्वेशन अगर आता 3x स्क्वायर प्लस 7x तो हो जाता, क्यों, क्योंकि देखिए अब इस केस में अगर ये मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है नहीं आपकी बुक में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ही एक्सप्रेशन ये रहता तो देखिए अब क्या करते, ये पी एक्स हमारा क्या पी एक्स अगर रहता इससे बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x से बराबर, तब क्या होता है देखिए पी एक्स में रख देता अगर 7/3 उसी के हिसाब से, तो 3 इंटू -7/3 यानी -7 का स्क्वायर 49/9 प्लस 7 इंटू -7/3, 3 3 जा 9, ये क्या बच गया 49/3, ये क्या बना -49/3, तो आ गया ना 0। तो इस केस में जो ये है x7 प्लस 3x ये फैक्टर होता है। और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन इससे रहता है कुछ फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ के है, यहाँ के है, उस के को फाइंड करने के लिए किसी की p रहेगा वो p फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के को फाइंड करना। अगर x-1 एक फैक्टर है, उस क्वेश्चन समय था कि फैक्टर चेक करना था। फैक्टर कैसे चेक करते थे कि रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर कैसे निकालते थे, तो p में यहाँ पे x-1 है तो p1 चेक, p में 1 धर के, जैसे यहाँ चेक कैसे करेंगे तो p x 1 पुट करके, तो ये 0 अगर हो जाता था फैक्टर है, और यहाँ बोल ही रहा है फैक्टर है, मतलब ये 0 होगा ही, पहले से बोल रहा है फैक्टर है। आपको तब के निकालना है अगर 0 है, तो इस दोनों केस में 4 क्वेश्चन दिया है, ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको जाके चेक कर सकते हैं। और उसमें जो 2.4 में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन से बनेगा, वो हम जल्दी देखेंगे। तो p में 1 पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी को
आधार बनाते हुए क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। P1 जीरो क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा समझे ना, क्योंकि बोल रहा है कि फैक्टर है, फैक्टर अगर होगा ये तो मतलब रिमाइंडर जीरो होगा। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, अगर ये x-1 रिमाइंडर है तो इसको जीरो पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, अब 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो ये कितना आ गया, ये किसके बराबर होना है, 0 के बराबर, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस के 0, तो यहाँ से क्या है के का वैल्यू -2, यानी के का वैल्यू अगर -2 धर देंगे तो यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा ये x-1 का। अब इस फिर से चेक करते हैं, x-1 फैक्टर हो जाएगा, फिर से चेक करते हैं इसमें, तो x-1 ही से करें तो फिर से P1 रखते हैं, P1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर है, फैक्टर है तो फैक्टर है तो यानी रिमाइंडर 0 होगा ही। ये क्या निकालना है, ये निकाला है रिमाइंडर, क्योंकि पी ए से क्या निकलता है रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर फैक्टर पे हम देख ही लिया, तो यहाँ से निकलेगा कि k इक्वल टू 2 माइनस √2, यानी -2 √2 धर देंगे k की जगह, तो x-1 फैक्टर हो जाएगा इसका। तो ये एक और क्वेश्चन था, तो चलिए अब एंजॉय कीजिए और लोग नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे फैक्टराइजेशन पे। थैंक्स फॉर